ब्रह्म श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय अनंत भूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग स्टेज पर उपस्थित हृदय संत चरण रजे भक्त वृंद मातृशक्ति, देखो यहाँ तक ये क्लियर हो चुका है कि बिना सत्य के साक्षात्कार के दुख नाश का उपायांतर कोई है ही नहीं। सत्य के साक्षात्कार के बिना इस प्रकार से स्वप्न से जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता है, उसी प्रकार से सत्य का साक्षात्कार के बिना कोई कभी भी अपने जीवन को धन्य नहीं बना सकता है। सत्य के साक्षात्कार के लिए केवल और केवल मात्र यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो सत्य होता है वह त्रिकाल अबाधित होने से अपना स्वरूप ही होता है, अपना आत्मा ही होता है। वह देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं बल्कि अपरिच्छिन्न ही होता है। अथवा ऐसा समझना चाहिए वह नित्य प्राप्त ही होता है, उसको प्राप्त नहीं करना होता है। जो वस्तु नित्य प्राप्त होती हैं उसको प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। और जिस संसार से हम छूटना चाहते हैं, सच्ची बात कहे तो ये भी वंद्या पुत्र के समान है। वास्तव में सारा का सारा संसार रज्जु सर्पवत होने से है ही नहीं, और जो वस्तु होती ही नहीं फिर भी उसकी भ्रांति से प्रतीति होती हो तो उसकी निवृत्ति केवल और केवल मात्र ज्ञान से होती है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ये दोनों ही केवल और केवल मात्र ज्ञान से सिद्ध होते हैं। ज्ञान के सिवाय और कोई उपाय न भूतो न भविष्यति, कोई उपाय हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। तो यहाँ तक ये बिंदु स्पष्ट हो गया है कि ज्ञान से ही कृतार्थता होती है, ज्ञान से ही हम अपने आप को धन्य बना सकते हैं। ये ज्ञान जो होता है ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुजनों की कृपा से जो साधक तुष्ट साधन संपन्न होकर के फिर वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करता है तो निश्चित रूप से ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा विद्या को ध्वंस करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। तो मूल में बात बताई गई, ज्ञान का जो मूल है गुरुदेव है, और गुरुदेव के सानिध्य में वही ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकता है जो चतुष्टय साधन संपन्न हो। अथवा समझना चाहिए विचार सागर में निश्चल दास जी महाराज संकेत करते हैं, अविनाशी आत्म अचल जगत आते प्रतिकूल ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। समस्त साधनों का मूल साधन जो है वह विवेक है। और बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि ये विवेक जो है बिना सत्संग के उदय होता ही नहीं। सब साधनों का मूल साधन विवेक जो है ना, इसकी प्राप्ति का, इसके उदय होने का एकमात्र स्थल है सत्संग। संतों का संग ही विवेक उदय होने का महान कारण है। इसके सिवाय कहीं पर किसी भी प्रकार से विवेक उदय हो सकता ही बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात भगवत कृपा हो, ईश्वर कृपा हो, या ईश्वर कृपा से तात्पर्य समझ लेना है जिसका चित्त शुद्ध हो गया हो, अर्थात जो मल विक्षेप दोष से मुक्त हो गए हो, समझ लेना उनके ऊपर ईश्वर कृपा है। और ऐसे जीवों को जब संतों का सानिध्य प्राप्त होता है तो वह संसार की असलियत को समझ करके आत्मा तत्व के बारे में संतों के द्वारा सुन करके ये विवेकी होता है। क्या होता है? तो जीवन का मूल जो मंत्र है ये केवल और केवल मात्र एक सूत्र ही है जिसे कहते हैं विवेक। ये विवेक ही हमें अविद्या के बंधन से मुक्त करवाने में प्रमुख रूप से भूमिका निभाया करता है। तो यहाँ 3 सूत्र उपस्थित करते हैं, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। केवल और केवल मात्र विवेक के बारे में ही, अर्थात
विवेक का उदय होना। दूसरा सूत्र जो है ये विवेक का पुष्ट होना अर्थात विवेक का बढ़ना। और तीसरा सूत्र होता है विवेक का पूर्ण हो जाना। विवेक उदय होना ये बात और होती है, विवेक का पुष्ट होना दूसरी बात है, और विवेक का पूर्ण होना ये जीवन का सार होता है। विवेक का पूर्ण होना इसे ही तत्व ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भाई इसके लिए तो विवेक पूर्ण तब हो जब विवेक पुष्ट होगा, और विवेक पुष्ट तब होगा जब विवेक उदय हो। यदि विवेक ही उदय नहीं हुआ हो तो बोलो कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जीवन में सबसे पहले विवेक उदय हो जाना चाहिए। विवेक का मतलब होता है दो मिली हुई वस्तुओं को पृथक करने की जो युक्ति होती, जो सामर्थ्य होती, जो समझ होती है, उस युक्ति को कहते हैं विवेक। उस फॉर्मूले का नाम होता है विवेक। जैसे गेहूं और कंकर आपस में मिल गए हो तो गेहूं को एक तरफ अलग करें, कंकर को एक तरफ अलग करें, इन दोनों को अलग अलग कर देने का नाम होता है विवेक। जब ये विवेक उदय हो जाता है, ध्यान देना, विवेक उदय हुआ अब विवेक फलित नहीं हुआ तो समझ लेना ये विवेक जो है कच्चा है, सच्चा है ही नहीं। बताओ, गेहूं को कंकर को अलग करते ही कंकर का त्याग करके गेहूं का ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यदि गेहूं को ग्रहण कर रहे हैं, कंकर का त्याग कर रहे हैं, तब तो समझ लेना विवेक ठीक ठीक उदय हुआ है। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो अभी केवल और केवल मात्र ये मनोरंजन चल रहा है, अभी तक विवेक है ही नहीं। तो यहाँ पर कंकर का त्याग कर देना और गेहूं को ग्रहण कर लेना, इसे कहते विवेक का पुष्ट होना। और अंत में उस गेहूं के द्वारा अपने क्षुधा की निवृत्ति कर लेना, ये होता है विवेक की पूर्णता। यहाँ पर भी सिद्धांत के अनुसार देख लेना चाहिए। सर्वप्रथम आत्मा व अनात्मा का ये जो विवेक होता है ना, आत्मा अविनाशी है, अचल है, और जगत इससे विपरीत स्वभाव वाला है। इस प्रकार से जो पृथकीकरण कर लेते हैं उसको विवेक कहते हैं। परंतु विवेक उदय होने के पश्चात यदि जगत को झूठा जान लेने के पश्चात उसका त्याग नहीं करते हैं और आत्मा को अविनाशी जान करके, आत्मा को परमार्थ तत्व जान करके उसको जानने की जिज्ञासा नहीं करते हैं, समझ लेना चाहिए वह विवेक सचमुच में हुआ ही। हाँ, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। ये विवेक जो है सब साधनों का मूल साधन कहा गया है। क्यों? क्योंकि विवेक से ही वैराग्य और मुमुक्षुता जागृत होती है। विवेक में जो दो पहलू बताए ना, ये संसार दुख रूप है और परमात्मा आनंद रूप है। तो संसार दुख रूप है तो इसे संसार से छूटने की इच्छा होगी, इसे ही शास्त्रों में वैराग्य कहा जाता है। और परमात्मा जो है जिसको जान लेने के पश्चात ये जीव सदा सदा के लिए अजर अमर हो जाता है। धरती शोकम आत्मविद अर्थात समस्त शोक समुद्र से वह विनिर्मुक्त हो जाता है। परमात्मा को जान करके सदा सदा के लिए निर्भय हो जाता है। तो यहाँ पर परमात्मा को जानने की जो तड़पन होती है उसे मुमुक्षुता कहते हैं, और संसार को छोड़ने की जो इच्छा होती है उसे वैराग्य कहते हैं। बताओ, यदि विवेक सच्चा हो, सचमुच में विवेक उदय हुआ हो, तो बताओ ये पुष्ट होगा या नहीं होगा? और यदि न तो संसार से वैराग्य होता है और न आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा होती है, तो समझ लेना यहाँ केवल मात्र मनोरंजन हो रहा है, फायदा कुछ भी नहीं है। देखो, शाब्दिक ज्ञान नहीं होना बात अलग होता है, और ये असल में ज्ञान होना कुछ बात और होती है। कॉलेज में जो प्रोफेसर होते हैं ना, प्रोफेसर भी वेदांत के सूत्रों को अनेक अनेक प्रकार से समझा देते हैं, परंतु क्या उनका उनसे कोई लेना देना है क्या? कोई लेना देना नहीं होता। अरे भाई, उनको तो तनख्वाह चाहिए ना, वो तो केवल मात्र धन के लिए बच्चों को वेदांत के सूत्रों का स्वाध्याय करवाते हैं। सच्ची बात है, यहाँ
यदि विवेक ठीक ठीक उदय नहीं हो रहा है, विवेक पुष्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है अभी उस पर ईश्वर कृपा नहीं है, अथवा समझना चाहिए कि उसका चित्त शुद्ध नहीं है। क्योंकि चित्त शुद्ध होने पर ही कर्म से, धन से, भोग से वैराग्य होता है। केवल उपनिषद का मंत्र जो संकेत करता ना, न कर्मणा न परजया न धनेन त्यागेन के अमृतत्व मानसु, कर्म धन भोग के त्याग से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। तो भाई ये तो बहुत ऊंची कक्षा हो जाती है। इसलिए अपने से त्याग न हो तो भी कम से कम कर्म धन भोग का हम सदुपयोग तो कर ही सकते हैं ना। कर्म धन भोग का सदुपयोग करके हम चित्त शुद्धि को उपलब्ध हो सकते हैं, तत्व के जिज्ञासु हो सकते हैं, और कर्म धन भोग का दुरुपयोग करके हम सदा सदा के लिए पतन की ओर भी जा सकते हैं। तो जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है उनमें विवेक उदय होगा ही नहीं, और विवेक उदय नहीं होगा तो न तो तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी और न संसार से वैराग्य होगा। वो थोड़ी देर के लिए बात भले कर लेंगे, परंतु उनकी जो प्रवृत्ति, जैसे चील पक्षी जो होता है ना, तो आकाश में उड़ता है परंतु उसकी दृष्टि नीचे ही रहती है, इसी प्रकार से उनकी स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर वैराग्य मुमुक्षुता का जागृत होना, यही विवेक का पुष्ट होना है। और जब चतुष्टय साधन संपन्न हो करके केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में जब ये ब्रह्म विचार करता है तो इसका विवेक पूर्ण हो जाता है। इस विवेक का पूर्ण होना ही जीवन की सार्थकता होती है। यदि विवेक पूरा हो गया तो समझो जीवन धन्य हो गया, और विवेक पूरा नहीं हुआ तो अभी तक वह रास्ते में ही चल रहा है। तो यहाँ संकेत किया गया, जिस विवेक से, जिस विवेक का आश्रय लेकर के जीव अनादिकाल के जो पास है, बंधन है, उनसे सदा सदा के लिए विमुक्त हो जाता है। ऐसा विवेक केवल और केवल मात्र संतों के सानिध्य में, सत्संग में उदय होता है। सत्संग का जो महात्म्य होता है ये बड़ा विलक्षण होता है। बाकी जितने भी साधन हैं, उन साधनों को कितने ही समय तक सेवन करे फिर भी उनका फल मिले या न मिले, परंतु संतों का संग जो है वह अमोघ होता है। निश्चित रूप से न चाहते हुए भी ये विवेक उदय हो जाता है। इसलिए केवल और केवल मात्र और कुछ कर सके तो ठीक, न तो कोई दिक्कत नहीं, केवल सत्संग का आश्रय ले लेना चाहिए। संतों का जो संग कर लेता है निश्चित रूप से वह अपने जीवन को धन्य बना सकता है। क्योंकि बिना सत्संग के विवेक उदय नहीं होता। विवेक के बिना हम पहचान ही नहीं सकते ना। जैसे आंखों पर पट्टी बांध करके यदि व्यवहार करने के लिए कहे तो जागृत अवस्था का सारा व्यवहार तो नेत्रों के अधीन होता ना। बिना के कोई व्यवहार थोड़े कर सकता है। तो ऐसे ही बिना विवेक के कुछ नहीं होता है। ये विवेक सत्संग से उदय होता है। अतः सत्संग को, संतों को महत्व देना ये जीवन का विशेष सार होता है। इस सार को समझ करके संतों के संग को महत्व देना, ये मानव जीवन की चरम परम और अंतिम जो लक्ष्य वृत्ति होती हैं उसी में हेतु हुआ करती हैं। सदा सर्वदा संतों के संग को महत्व देना चाहिए। इसी में मानव जीवन की सार्थकता निहित है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।